हाँ। नमस्कार साथियों, चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज पहुंचे हैं शिव शक्ति सिद्ध पीठ श्रीनगर कॉलोनी में। एक बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बनाया गया है भगवान शंकर और माता पार्वती का साथ में। और उस मंदिर के संस्थापक हैं, उनसे आप बात करेंगे कि आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ एक भंडारा और कीर्तन आयोजन किया गया, सत्संग आयोजन किया गया। उसके आयोजन करता है हरिओम आनंद जी, गुरु जी। उनसे अभी इस पर चर्चा करेंगे कि आज जो प्रोग्राम रहा है उसमें किस तरह से इतने लोग कहाँ से आए हैं। तो अभी रूबरू करा रहे हैं आपको हरिओम आनंद जी, स्वामी हरिओम आनंद जी। नमस्कार जी। नमस्कार गुरु जी। बताइए गुरु जी, आज ये सत्संग चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है और क्या कितने कहाँ से लोग? शिवरात्रि है, जब भी कोई खास ओकेजन होते हैं तो हम सत्संग का प्रोग्राम रखते हैं। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव भगवान पे जहाँ जलाभिषेक हुआ है और फिर हमारे यहाँ सत्संग था, क्योंकि संतों ने कहा है कि सत्संग ही सार होता जीवन का। विवेकानंद ने कहा था कि जिस दिन सत्संग ना मिले वो मेरे लिए दुर्दिन हो जाता, दुर्दिन। विवेकानंद जी के विचार अभी गुरु जी प्रकट कर रहे हैं कि जिस दिन सत्संग ना हो वो दिन। लेकिन हम जो दोषों में फंस जाते हैं ये हमारा कारण बन जाते हैं उस दूरी का। इसलिए सत्संग के जरिए हम भगवान के कुछ बातों के माध्यम से लोगों को सचेत करते हैं कि पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल हो जाए, उससे पहले जीना सीख लें और ठीक रास्ता अपना के संस्कारों को बढ़ावा दें और संस्कारों पे चलते चलते परमात्मा को पाने का आखिरी प्रयास में इसी को वास्तविकता दें। हम काफी दिन से आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छे सदर के आप सत्संग कर रहे हैं और काफी लोग ये तो सुना है भाई, तो वकील है इसने सत्संग का कितना नॉलेज है। और देखते कि सत्संग में यहाँ आपकी ना संख्या भी बहुत कम है। कुछ इसका कुछ बताएंगे कि क्या माइनस पॉइंट है, या कुछ लोग जानना नहीं चाह रहे या ऊंचे सदर का सत्संग है या आप लोअर कैटेगरी में आप सत्संग कर रहे हैं, इस तरह का कुछ देखने को कुछ है? देखो, जहाँ तक ये बात है कि मैं वकील रहा हूँ, मैं कामयाब वकील रहा हूँ, लेकिन वो उसकी इच्छा होती है जिससे जो काम लेना होता है वो वही काम ले लेता है और बीच में भी वो बदल सकता परमात्मा है, उसके असली में वो है। क्यों उसने मेरे को इस लाइन में डाल दिया। जहाँ तक ये एक आदमी कम होने की, जहाँ पे नाचने गाने का कार्यक्रम होता है, यहाँ जहाँ पे खाली भजनों के माध्यम से जैसे औरतें ढोलक के रूप में कीर्तन करती है, वहाँ के लोगों का औरतों का ज़्यादा रुझान हो जाता है। ज्ञान की बातें कहते हैं तो उनको थोड़ी भारी पड़ जाती हैं, इसलिए ज्ञान के सत्संग में वो नहीं जा पाती। फिर भी औरतों की श्रद्धा से मेरा भारत जिंदा, भारत माता इसीलिए कहा गया है। फिर लोग जितना भी टाइम निकाल पाते वो भी अच्छा है। लेकिन हमने जो सत्संग सुना है, कई बार हमने सत्संग सुना है, सत्संग तो आपका बड़े ऊंचे सदर का है। और यहाँ जो लोग हम देखे कि सत्संग की बहुत सारी ऐसी लग गई है तो उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इस सदर के लोग है ही। तो अब इसको थोड़ा ऊंचे सदर पे क्यों नहीं लेके जा रही? मुझे आपसे पर्सनली मैं पूछ रहा था ये। देखो, ऐसा है कि मेरा मार्ग भक्ति का मार्ग है, मेरा मार्ग कमाई का मार्ग नहीं है। और वरना तो मैं भी कोई बड़ी दुकान सजा के और जैसे अपने बुकिंग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता। मैं 75 प्लस हो गया हूँ, अब तो थोड़ा बहुत समय बचा परमात्मा जो इसमें, इसलिए जो मेरे संपर्क में आ जाता है। सत्संग के अलावा भी कोई धर्मचर्या करते रहते हैं, ज्ञान चर्चा करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। किसको आना है सुनना, सुन लो, नहीं सुनना ना सुनो। कम से कम मैं तो, जो वक्ता होता है ना वो श्रोता भी होता है, मैं तो सुनता भी हूँ अपने वक्तव्य को भी। तो हमारे अंदर धीरे धीरे अपना सुधार होता चला जाए और अमंत गति हमारी सदगति हो जाए, ये इसका इतना फल तो कम से कम है। लोग आ रहे हैं, ज्ञान आपको रोक रहा है गुरु के बीच में, तो ज्ञान तो बांटने का होता है। तो आप अभी आप कह रहे कि ज्ञान जो आएगा वो ले लेगा, तो आप इस तरह जब इतना अच्छे सत्र का ज्ञान है तो क्यों ना इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज्ञान बांटा जाए, इस तरह का कोई प्रावधान है? देखो, ऐसा है, मैंने आज तक 1992 से मैं सत्संग देने लगा था, कथाएं सुनाने लगा था। 92 से आज तक मेरे बड़े बड़े शहरों में चले, चंडीगढ़ में, गुड़गांव में, दिल्ली में, सोनीपत में। कोई आदमी ये कहते कि मैं कभी कथा सुनाने या सत्संग के लिए पैसा लेके गया हूँ, नहीं। मेरा परमात्मा बैठा तो उसी से नहीं छीनूंगा, बोल गया।
हम तो जो बुला लेता तैयार रहते, कोई बुला ले कहीं बुला ले किसी वक्त, हम तो जो कुछ हमें पता परमात्मा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोई नहीं बुलाएगा तो फिर जबरदस्ती हम जाते तक को लगाते फिर। ये मेरी थोड़ी में नहीं है। कुछ आदमी जो करते रहते हैं कहीं ना कहीं चलो तो कुछ ना कुछ आ भी जाए, मेरा कमाने का मकसद है ही नहीं, इसलिए कोई बुलाने में मना नहीं करता। मैं तो इनको भी कह रहा था कि करवा लो, कहीं बुला ना। बहुत अच्छी। देखिए आप सभी लोग देखिए कि किस तरह के विचार है कि वो पैसा किसी तरह से नहीं लेना, ज्ञान है वो जो जहाँ से बढ़ जाए, बहुत अच्छी प्रेरणा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने इसे अपना शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ये जो प्रोग्राम रखा है और ये सत्संग रखा, तो सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।